तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। क्योंकि जो लोग हमें नाम रखते थे, मतलब ऐसा उल्टा सीधा बोलते थे कि क्या ही यूट्यूब चलाते हो, क्यों यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, मतलब कहीं भी वीडियोस अब बनाते हो, तो वो समझते थे कि वो अच्छा काम नहीं है, ऐसा समझते थे लोग। ठीक है, तो उनके मुंह पर सरकार ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। क्योंकि अभी जो मतलब 1 तारीख को, 1 फरवरी को जो बिल पास हुआ, बजट पास हुआ, उसमें क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। कंटेंट क्रिएशन का क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में, वो उन्होंने बताया है कि आर्थिक रूप से वो कैसे हमें स्ट्रांग बनाते हैं और आर्थिक रूप से हमारे मतलब पैसे कमाने का एक साधन है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, अभी आप सुनो। तो केंद्रीय बजट 2026 में भारत सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो एनिमेशन हो, गेमिंग का हो, कॉमिक्स हो या डिजिटल स्टोरी टेलिंग का हो, केवल एक शौक नहीं है बल्कि वास्तविक आर्थिक मूल्य वाला एक करियर उसको माना गया है। मतलब हम सोचते हैं कि चलो प्राइवेट जॉब मिल गई, हमारा हो गया पूरा, इसका काम हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अभी तो कुछ मतलब देखने का ही नहीं है। और जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं लोग, उनको ऐसा ही समझते हैं कि यार ये कुछ भी करते रहते हैं, उनको उनके फ्यूचर की कुछ चिंता नहीं है। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन करना, वीडियोस बनाना, ये एक क्या बोलते हैं उसको, करियर का हिस्सा हो गया। आप उसमें करियर कर सकते हो, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो देखो, राष्ट्रीय क्रिएटर लैब्स की घोषणा के साथ वहाँ पे बजट ने क्रिएटर इकोनॉमी को एक वैध कौशल्य आधारित उद्योग के रूप में मान्यता दी है, जो आजीविका का समर्थन कर सकता है और भारत के भविष्य के कार्यबल को बढ़ावा देता है। तो कंटेंट क्रिएशन अभी कैसे करना है, अभी लोगों को तो ये मतलब क्वेश्चन आया होगा। तो उसके लिए देखो क्या क्या किया है। इस नई पहल के तहत सरकार ने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जिसको आईआईसीटी के माध्यम से देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 1500 कॉलेज में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीसी उसको कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात है। तो उसके लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अभी आप सोचो कि मतलब सिर्फ करियर पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, अभी कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर बनने के लिए भी स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा कि यूट्यूब के वीडियोस कैसे बनाते हैं, उसके बाद एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जो है, और आप कैसे आगे जा सकते हो। आप जो यूट्यूब के वीडियोस बनाते हो, आपका अगर चैनल होगा तो आप उसमें कैसे आगे जा सकते हो, इसके लिए सरकार ने स्कूल में भी मतलब स्कूलें ओपन की है। ठीक है, स्कूल में ये स्पेशल लैब्स बनाई हैं, जिसके तहत हम लोग वहाँ पे सीख सकते हैं कि कंटेंट कैसे बनाना है। मतलब देखो, बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, जिनको लोग परेशान करते थे कि यार ये क्या ही बनाते हैं, मतलब ये बात तो बहुत मन पे लगती थी। लेकिन ठीक है, अभी आगे जाके वो लोग भी करेंगे जो हमें बोलते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्रिएटर्स लैब क्या होती है और वो काम कैसे करती है। ठीक है, नेशनल क्रिएटर लैब्स का उदाहरण सरल डिजाइन वाली है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है। ये लैब स्कूलों और कॉलेजों के भीतर व्यवहारिक स्थान होंगे, जहाँ छात्र डिजिटल कंटेंट निर्माण उपकरणों के साथ सीख और प्रयोग कर सकेंगे। प्रैक्टिकली वो सीखेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आएगा, मतलब किस रिलेटेड ये लैब्स होंगी। इसमें आएगा एनिमेशन और विजुअल डिज़ाइन, गेमिंग और इंटरेक्टिव मीडिया, कहानी कहने और कॉमिक्स, मतलब जो हम स्टोरीज का चैनल बनाते हैं ना, कि स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वो भी मतलब सब चीज़ें वहाँ पे जो है हमें सिखाने वाले हैं। और डिजिटल प्रोडक्शन और एडिटिंग जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। अभी देखो भाई, हम लोगों की तो हो गई है बल्ले बल्ले। अभी देखते हैं, देखो पाठ्यक्रम में वास्तविक उपकरणों और उद्योग की कार्य प्रणालियों को एकीकृत करके छात्र रचनात्मक तकनीकी से परिचित हो सकेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन रूप से भी पढ़ाएंगे और ऑनलाइन रूप से भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली उनको बताएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है कि क्रिएटर लैब्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो बात मैं अभी आपको बताऊंगी कि
भारतीय युवाओं के लिए क्रिएटर लैब्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो भारत भर छात्रों के लिए, विशेषकर बड़े शहरों से बाहर रहने वाले के लिए ये प्रयोगशालाएं क्रांतिकारी साबित हो सकती है। अब तक गेम डिज़ाइन या एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक कौशल प्रशिक्षित प्राप्त करने के लिए अक्सर महंगे निजी पाठ्यक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, वो उसका स्पेशल सिलेबस होता था, प्रैक्टिकली वो ज़्यादा नहीं बताते थे। ठीक है, बजट की इस पहल से ये अवसर शिक्षा प्रणाली के केंद्र में आ जाते हैं, जिससे संभावित रूप से कहीं अधिक व्यापक जनसांख्यिकी को लाभ मिल सकता है। जो युवा कभी कंटेंट क्रिएशन को अल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित एक शौक के रूप में देखते थे, वे अब इसे सार्वजनिक नीति द्वारा समर्पित एक मान्यता प्राप्त करियर विकल्प के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो ये बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं अभी क्या ही आपको बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि अच्छा हुआ हम लोग पहले आ गए इस क्षेत्र में। मतलब ये बात तो हमारे लिए गर्व की है ही, लेकिन जो लोग बोलते थे तो उनके लिए ये भी अभी देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी अगर कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आज ही आपका यूट्यूब चैनल ओपन करो और अपना जो है इनकम का सोर्स बनाओ। जो कुछ करते नहीं है अभी, खास करके हाउस वाइफ जो है वो कुछ करती नहीं है, उनको टाइम नहीं मिलता, तो घर बैठे ये काम तो आप कर ही सकते हो। निकाल लो दिन में से 1-2 घंटे, वीडियो शूट कर लो, एडिटिंग कर लो, अपलोड कर दो, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये आपको मुझे बताओ, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।